अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी आप जी सब अली। मेहमानों को मेरा सलाम बहुत बहुत। वालेकुम मुझे अस्सलाम। मुफ्ती साहब से एक सवाल करना है। मैं उनको अक्सर यूट्यूब वगैरह पर भी सुनता हूँ, बहुत अच्छी बात करते हैं, मॉडरेट बात करते हैं। जी मुझे साहब साहब से ये पूछना है कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी का। अपने आस पास जब मैं देखता हूँ तो फ़िरका वारी बहुत ज़्यादा है, लोग फ़िरकों में बटे हैं। कोई खुदा को नहीं बताता, सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं। एक मुझे ऐसा लगता है कि मुल्ला का खुदा और है और सेकुलर जो है किताबों का वो किताब जो अपना खुदा और है। तो इस बारे में ज़रा कोई थोड़ी सी रोशनी डालें कि आसान लफ्ज़ों में मुझे बताएं कि खुदा को मैं कैसे पहचानूं। वेयर इज़ गॉड? खुदा कहाँ है? कहते हैं शहर से करीब है, उसको मैं कैसे पहचानूं? मुझे इसकी मुफ्ती आसान लफ्ज़ों साद में से सवाल कैसे किया बताएं? है ये, मुफ्ती साद से। अली, बहुत बहुत खूबसूरत सवाल किया है आपने इस हवाले से, और ये कल भी हमारा इससे थोड़ा सा रिलेटेड ये टॉपिक था कि जो इन्होंने भी सवाल किया। सवाल था कि कौम जो है वो फ़िरक़ों में बटी हुई है, और बड़ा अच्छा सवाल था कि अल्लाह को पहचाने कैसे। हम दुआ मांगते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन लोगों से होती है, अल्लाह से हमारी ना उम्मीदी ऐसी क्यों है? ऐसा हम अल्लाह को कैसे पहचाने, हम कि अल्लाह कितने बड़े हैं। बेशक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बड़ा खूबसूरत सवाल है। एंड में उनका एक स्टेटमेंट था कि वेयर इज़ गॉड। ये एक उनका एक स्टेटमेंट जो आजकल हमारे यहाँ बड़ा एक फेमस हो गया है। हम क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखें, जहाँ इस सवाल को मैं एक दूसरा रुख भी दूंगा, हमारी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल कॉलेजेस के अंदर जब हमारे निसाब के अंदर डार्विनिज़म हो, हमें पढ़ाया जाता हो कि इंसान एक बंदर से फिर इंसान बनता है, जहाँ बिग बैंग थ्योरीज पढ़ाई जाएँ, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर स्टूडेंट्स के ना माइंड में रेज होते हैं, ज़रूर सवालात रेज होते हैं। जहाँ इन्होंने बात की मैं रब को पहचानूँ कैसे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पहचान के लिए कुरान मजीद दिया है। आप कुरान को समझें। अगर आपको ये बड़ा मसला है ना कि फ़िरकों में बड़े तजाद हैं और फ़िरकों में बढ़ जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस्लाम वाज टू यूनाइट द पीपल, नॉट टू डिवाइड द पीपल। इस्लाम का मकसद था इत्तेहाद कायम करना, इस्लाम का मकसद था एक कम्युनिटी में, देखें बेसिक इस्लाम का मकसद है खूबसूरत माशरे की तश्कील देना, जैसे मदीना की रियासत हम आइडियलाइज करते हैं। तो इसी तरह मैं ये बात कहूँगा कि आप कुरान को पढ़ें, हदीसों को पढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बताएंगे कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह क्या है, वो आपको ट्रू इमेजिनरी पोजीशन, अल्लाह की मार्फत की बात की थी कि हर चीज़ में आपको अल्लाह की कुदरत नजर आपको हर चीज़ में अल्लाह वो। और फिर सबसे खूबसूरत बात मौला अली के मन अरफ़ नफ्सहू, जब आप अपने आप को पहचानने लग जाएंगे तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानने लग जाएंगे। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब मैं इस एक टॉपिक पे आऊंगा कि वेयर इज गॉड। देखिए, हम खुदा को तलाश करने जब हमारी यूनिवर्सिटीज या सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, जिनको मैं सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कहता हूँ, जो अपने आप को ज़हीन व फतीन कहते हैं, रैशनल कहते हैं, वो कैसे जाते हैं? नॉलेज के बेसिस पर। रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? सबसे पहला हमारे पास नॉलेज का रिसोर्स हम ये समझते हैं कि सेंसेस हैं, हवास के जरिए इल्म को हासिल करते हैं ना। आपने आम खाया तो आपको पता लगा ये मीठा है। आपने कोई चीज़, देखिए टेस्ट क्या 100% श्योर होता है? आपको टेस्ट धोखा देता है। आप कोई मीठी चीज खा लें, उसके बाद आप चाय पिए तो चाय फीकी लगती है। बिल्कुल। दूसरा सेंस नजर, आपको नजर क्या हमेशा 100% श्योरिटी देता है? नहीं। आप बड़े, मैं इससे एग्जांपल दे, कोई बड़े टूर पे जाए रोड पे तो आपको लगता है सामने पानी है, होता नहीं। आवाज आपको धोखा दे तो सेंसेस 100% श्योर नहीं होता। दूसरा, साइंस कहती है हमारे पास दूसरी श्योरिटी कौन सी है? वो आपके पास इंटेलेक्ट है, जहन है, ब्रेन है। मुझे बताएं, आपका इंटेलेक्ट 100% श्योर है? हम बहुत सारी बातें साइंस के, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साइंस कहती है जो मावराए अकल है, बियॉन्ड इंटेलेक्ट है, अकल भी उसको नहीं समझ सकती। तो ये बात याद रखें, द थिंग विच इज बियॉन्ड इंटेलेक्ट इज नॉट अगेंस्ट इंटेलेक्ट। जो चीज आसान अल्फाज में, जो चीज अकल से मावरा हो, वो अकल के खिलाफ नहीं होती। मावराए अकल चीज अकल, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को आप अकल में लाना चाहेंगे तो हाँ, ये एक मुश्किल प्रोसेस से नहीं आ सकता। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को सेंसेस के तौर पर जानना चाहेंगे, नहीं हो सकता। द थिंग ही इज बियॉन्ड एवरीथिंग। वो जमानो मकान के क्रिएटर है, टाइम एंड स्पेस के। अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत पानी है, तो आपको रूहानी सेंसेस में पानी, आपको इन सब चीज़ों में अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखेंगे। वो कहते हैं ना, नूर भाई ने पिछले शो में एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, वो आयत सुनाई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ने फरमाया, जब आपके पास बंदे आए मेरा पूछने के लिए तो फरमा दें कि मैं उनके करीब हूँ। अब मैं एक मिसाल, शिद्दत कुर्ब की वजह से बात चीज़ें नज़र नहीं आती। अब आप कहेंगे शिद्दत, फॉर एग्जाम्पल, आपकी आंख से सबसे करीब चीज़ आपकी अपनी भवें, आप देख सकते हैं उसको? नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। आपका माथा,
गाल, ये क्या- चीजें क्या बात शिद्दत आपने, कुर्ब की वजह से खूबसूरत। बहुत सारी चीजें आपको नजर थिंग विच विल बी वेरी क्लोजर टू यू, तो उसका विजन अल्लाह आपके बहुत करीब है। बहुत आप अपने आप को जाने, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करें, आपको अपना रब ये जो सोर्सेज और साइंस हमारे यहाँ, मैं एंड में बात, साइंस को इतनी फोकियत देते हैं ना कि साइंस हमें रब तक पहुंचा देगी। देखें साइंस का कभी मौजू नहीं था रब, हमने साइंस के साथ जुल्म किया है। हमने साइंस का काम है किसी चीज को समझकर उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके चीज को समझना। आज साइंस ने बहुत सारी चीजें जो है वो पहले थी, अब वो चेंज कर, और साइंस खुद कहती है द बेस्ट थिंग इन साइंस इज दैट इट चेंजेस इटसेल्फ। जो चीज़ खुद चेंज होती हो वो हमें क्या रब का पता देगी। अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पाना है ना, तो फिर अपना दिल, अपनी निगाह मदीने की तरफ करें। अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान चाहिए तो अपने अंदर झांक कर देखें, आपको रब जरूर मिलेगा। बिल्कुल।